अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसबा दिलावर तो कीर आईसाइट अकेडमी सरगोदा के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वार्मली वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अपने टॉपिक की डिस्कशन से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स हासिल करते रहें। हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अबाउट है, लेकिन उससे पहले आपको पॉलिनोमियल का थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। पॉलिनोमियल क्या है? एक्चुअली ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। किस तरह का? ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस वन, सो ऑन, ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पे ए एन पे कंडीशन है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होता। दूसरा ये ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए नॉट सारे कोफिशिएंट्स हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दूसरा एन पे कंडीशन है कि एन आपके पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। ऑल्सो पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पी एन एक्स और पी एक्स। इस n को यहाँ आप इंडेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, दैट इज क्यूबिक। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक। एंड 3x प्लस 1, x की हाईएस्ट पावर 1 एंड दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अदर फॉर्म्स पे। हमारे पास है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिख सकते हैं। बाय फॉर टू मीन इस पॉलिनोमियल के अंदर आप दो टर्म्स ऐड कर सकते हैं। एंड ट्राइनोमियल मीन थ्री टर्म्स जिसमें आप थ्री टर्म्स लिख सकते हैं। ये इनके एग्जांपल्स में साथ साथ है। देन हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इन नेक्स्ट ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ a 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकेंडली a, b और c r से बिलोंग करेंगे, मीन रैशनल नंबर्स हैं। ये a पे कंडीशन इसलिए है कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपके पास एक्सप्रेशन लीनियर बन जाएगा। एग्जाम्पल इसकी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है? तीन मेथड है इसके, थ्रू फैक्टराइजेशन, थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, दैट इज 4.1। हमने इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें आपने कोई से दो ऐसे नंबर हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि उन्हीं दो नंबर को अगर आप सम करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें उसको, तो आपको हमेशा ये क्या है, सेंटर वाली चीज मिलनी चाहिए। अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये क्या है, कॉर्नर वाली चीज बननी चाहिए। अब इसके सेंटर में क्या है, 4x है। मीन आपने कोई से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको आप एड अप करें तो आपको सेंटर वाली चीज मिले। उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके कॉर्नर पे क्या बनना है, कॉर्नर वाली चीज बननी चाहिए। अब इसके कॉर्नर पे 3x स्क्वायर इंटू 1 है, दैट इज 3x स्क्वायर आपको चाहिए। तो हम दो नंबर लेते हैं, जैसे आपके पास 3x है, 3x को x में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x। और अगर आप 3x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा। तो हमेशा इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले दो में से कॉमन लेना है और नेक्स्ट टू में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन आपके पास क्या है, 3x, दैट इज 3x प्लस 1। और नेक्स्ट इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमारे पास ओनली 1 है, दैट इज x प्लस 1। आपकी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है, दैट मीन आपके फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम होने चाहिए। अब इन दोनों के फैक्टर्स आपके पास क्या है, सेम है, दैट इज x प्लस 1। इसमें से हमने कॉमन ले लिया x प्लस
3x+1 विच इज इक्वल टू 0। अगर आपके फैक्टर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। x+1 इज इक्वल टू 0 और 3x+1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ x की वैल्यू -1/3। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया -1 एंड -1/3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके वही सेम फैक्टर्स मेथड अडॉप्ट करेंगे। हमें कॉर्नर पे 12 चाहिए तो कोई से दो नंबर्स लेने हैं। जैसे आप देखें 6 2s are 12 होता है, लेकिन 6 और 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है। 4 और 3s are भी 12 होता है, तो 4 + 3 करें तो 7 आता है। तो इसके जो राइट फैक्टर्स हैं वो 4x + 3x है विच इज इक्वल टू 7x। इन दोनों में से कॉमन x आया, रिमेनिंग x + 4। इन दोनों में से कॉमन 3 आएगा, दैट इज x + 4 इज इक्वल टू 0। हमें फैक्टर सेम मिल गए, दैट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो क्या है, ठीक जा रही है। x + 4 कॉमन लिया, रिमेनिंग x + 3 आया। तो इसकी जो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास -4 एंड -3 आया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 9x² - 12x - 5 इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन अब हमें कॉर्नर पे क्या चाहिए -45। 9 × -5 दैट इज -45। सो सेंटर में हमारे पास -12x है। हम फैक्टर्स क्या लेंगे -15 एंड 3 लेंगे बिकॉज -15 + 3 इज इक्वल टू -12 एंड -15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -45 आएगा। साइन का भी आपने फैक्टराइजेशन के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगेन सॉल्व करें तो हमें ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन 3x है, रिमेनिंग क्या आया 3x - 5 एंड देन नेक्स्ट 2 में से जो कॉमन है वो 1 आ रहा है, दैट इज 3x - 5। तो कॉमन इन दोनों में से नेक्स्ट क्या आया 3x - 5, रिमेनिंग क्या बचा 3x + 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 5 is equal to 0 और 3x + 1 is equal to 0 mean x is equal to 5/3 or x is equal to -1/3. So our solution set is 5/3 and -1/3. Next question number 4 है that is x² - x is equal to 2। हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, that is x² - x + 2 है। इक्वेशन की दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। x² -2x + x बिकॉज -2x + x करेंगे तो -x मिलेगा और -2x को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x² मीन कॉर्नर वाला। तो हमारे पास रिमेनिंग फर्स्ट 2 में से कॉमन x × x - 2 प्लस नेक्स्ट 2 में से कॉमन 1। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा x - 2 एंड रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास x + 1। x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, that is x is equal to 2 or x is equal to -1. So our solution set is 2 and -1. Next move to question number 5 that is x × x + 7 is equal to 2x - 1 and x + 4. We have to solve this expression because हमें इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है ax² + bx + c is equal to 0। तो x को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ that is x², x को 7 से करवाया that is 7x। सबसे पहले 2x को x + 4 से मल्टीप्लाई करवाया, देन -1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x को x से किया, 2x किया, 2x को 4 से किया दैट इज 8x -x और -4। अब x² + 7x विच इज इक्वल टू 2x², 8x - x इक्वल होगा 7x के। इस एक्सप्रेशन को x² + 7x को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 2x² + x है -x² हो जाएगा, यहाँ +7 है दूसरी तरफ जाएगा तो -7x +7x एंड -7x कैंसिल आउट, रिमेनिंग आपके पास 2x² - x² इक्वल होगा x² के और यहाँ से आपके पास क्या बचा -4 विच इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट स्टेप इज x² - 2² बिकॉज x का स्क्वायर एंड 4 इज 2 का स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला दैट इज a² - b² इज इक्वल टू 0 आ रहा है। a² - b² के फैक्टर्स हमेशा a + b a - b विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x + 2 एंड x - 2 आ जाएगा।
दैट इज x minus 2 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, x is equal to 2 or x is equal to minus 2. So its solution set is 2 and minus 2. Now move to question number 6, that is x over x plus 1 plus x plus 1 over x which is equal to 5 by 2. अब हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे. एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 2x एंड x प्लस 1. तो पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 2x x plus 1, x multiply by 2x into x plus 1 divide by x plus 1, x plus 1 multiply by 2x into x plus 1 which is divided by x, and 5 by 2 is multiplied by 2x into x plus 1. अब जो जिससे कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दें. x plus 1 कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल. रिमेनिंग x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 2x स्क्वायर आएगा. यहाँ 2 और साथ में x plus 1 और x plus 1 मीन 2 into x plus 1 होल स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ 5 into x plus 1. तो सिंपल उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. 2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड 2ab. 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया दैट इज 4x. मीन हमने 2 को अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया. 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस दैट इज 2 प्लस 4x, 5x स्क्वायर प्लस 5x. अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 5x माइनस 4x दैट इज x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 2 minus 1 common x plus 2 which is equal to 0, x plus 2 and x minus 1 which is equal to 0, x is equal to minus 2 and x is equal to 1. तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया दैट इज minus 2 and 1. Now move to question number 7, that is 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5. सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ किया, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन को दोनों तरफ से. तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 5 के साथ. तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5, 2 को भी सेम मल्टीप्लाई करवाया और 7 को भी. अब नेक्स्ट स्टेप में जो जिससे कट आउट होता है उसे कट कर दिया. यहाँ x प्लस 1 का 2 आया, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 5. रिमेनिंग हमारे पास क्या आया? 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 5 एंड 7 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 2. x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ, देन 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ. इसके बाद x मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. सेम x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ एंड 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ. इसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2. इसके बाद 1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को सबसे करवाएंगे और 7 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे. 1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाया तो आया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 एंड 7x स्क्वायर प्लस 21x एंड 7 2s are 40. अब x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया? 3x, 7x एंड 12x इज इक्वल टू 19x एंड 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और रिमेनिंग एज इट इज. अब इस पूरी टर्म को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21x माइनस 19 एंड प्लस 20 इज इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 20. 7 माइनस 3 4, 21 माइनस 19 2 एंड 14 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 6. अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? दैट इज प्लस 6 एंड माइनस
4 because plus 6 minus 4 is equal to 2x and plus 6 into minus 4 is equal to minus 24. अब इन दोनों फर्स्ट टू में से 2x कॉमन एंड सेकंड टू में से आपके पास माइनस 2 कॉमन. फैक्टर सेम आ गए, दैट इज 2x minus 2 and 2x plus 3. 2x minus 2 is equal to 0, 2x plus 3 is equal to 0. That means x is equal to 1 and x is equal to minus 3 by 2. That is our solution set. Now move to question number 8. Question number 8 है a over x minus 1 plus b over bx minus 1 which is equal to a plus b. Now LCM से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. इस टर्म के साथ माइनस b को और इस टर्म को माइनस a के साथ. ये हमने क्यों किया है, ताकि हम इससे अपना सोल्यूशन गेन कर सके. हम यहाँ एलसीएम लेंगे, दैट इज ax minus 1 एंड यहाँ एलसीएम आपके पास bx minus 1 आएगा बिकॉज b के नीचे भी 1 है, a के नीचे भी 1 है. अब ax minus 1 आ गया, ax minus 1 से कैंसिल आओ तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है b यहाँ 1 ax minus 1 को डिवाइड करेगा और ax minus 1 यहाँ b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम इसी तरह ऊपर b और a के साथ bx minus 1 आ गया. a minus a bx minus minus plus b डिवाइड बाय ax minus 1 and b minus a bx plus a डिवाइड बाय bx minus 1 is equal to 0. अब यहाँ ध्यान से देखें, ऊपर वाली जो टर्म है मीन न्यूमरेटर जो है हमारे पास उसमें से कॉमन आ रहा है, दैट इज a plus b and minus a bx. उसको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास 1 over ax minus 1 plus 1 over bx minus 1 which is equal to 0. अब या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. a minus a bx plus b is equal to 0 and this is equal to 0. यहाँ से माइनस a bx है, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो a bx हो जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू यहाँ a b से मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. दूसरी तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज ax minus 1 and bx minus 1. तो ऊपर bx minus 1 plus ax minus 1 आ जाएगा. अब जो डिनोमिनेटर है वो 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा. bx minus 1 plus ax minus 1 is equal to 0. bx plus ax minus 1 minus 2 हो गया. इसमें से x कॉमन आया, माइनस 2 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ a plus bx से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये 2 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा. हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो a plus b over ab and 2 over ab एंड होता है. आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है. हमारे कमेंट सेक्शन में इसके अबाउट ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगेन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स लेते रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.